अगर सुबह का देशद्रोही शाम को भाजपा में जुड़ जाए तो उसको देशभक्त कहते हैं। अगर मुझे चौकीदार की जरूरत होगी तो मैं नेपाल से किसी आदमी को ले आऊंगा। देश को चौकीदार नहीं, प्रधानमंत्री की जरूरत है। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं बल्कि पब्लिसिटी मंत्री हैं। भाजपा में सही लोगों को सम्मान नहीं दिया जाता है, लेकिन जो अमित शाह के पैरों की जूती बनकर रहता है उसको आगे बढ़ाया जाता है। हिंदू मुस्लिम का चश्मा हटाकर देखो, भाजपा बिल्कुल नंगी और बेशरम नजर आएगी। ना हिंदू खतरे में है, ना मुसलमान खतरे में है। सच यह है कि भाजपा की दुकान खतरे में है। 2 साल मोदी मोदी करने में चले गए, बाकी के 2 साल योगी योगी करने में चले गए जाएंगे। रही बात जनता की, तो वक्त पर टैक्स भरे, यही उसके लिए अच्छा है। अब आप सोच रहे होंगे ये सब सुन करके कि मैं ये सब जुमले क्यों बोल रहा हूं, तो माफ करिएगा, ये शब्द किसी और के हैं। मैं बस माध्यम बना हूं, बस मेरी जबान यहां पर लगी है। ये शब्द गुजरात में भारतीय जनता पार्टी के बहुत बड़े युवा नेता हार्दिक पटेल के हैं। कंफ्यूज मत होइएगा, मैंने कोई गलती नहीं की है। ये शब्द हार्दिक पटेल के हैं और हार्दिक पटेल भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। आज 2 जून को जब पूरा देश 2 जून की रोटी वाले मीम बनाने और अपनी थालियों को सजा करके फेसबुक पर पोस्ट करने में व्यस्त है, तो कोई अपनी थाली लिए एक बहुत बड़ी पार्टी के हेडक्वार्टर पहुंच गया है और इसकी थाली में कुछ रोटियां भी डाल दी गई हैं। जी हां, मैं बात कर रहा हूं आज भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए पूर्व कांग्रेस नेता और उससे भी पूर्व पाटीदार नेता हार्दिक पटेल की। आज अहमदाबाद में हार्दिक पटेल ने भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय में जाकर पार्टी की सदस्यता ले ली है। और भी कई बातें हैं अब जब हार्दिक पटेल भाजपा के साथ आए हैं, जिन पर चर्चा करनी चाहिए, जिन पर बात करनी चाहिए कि कैसे 21 साल का नेता जिसने गुजरात में भारतीय जनता पार्टी की सत्ता और ताकत को चुनौती दे दी, उसको विधायक तब बनाए जाने की मांग की जाने लगी जब उसकी उम्र भी आधिकारिक रूप से इस बात के लिए तैयार नहीं थी कि वो भारतीय संविधान और कानून की नजरों में विधायक बन सके। जो नेता ऐसा लगता था कि भारतीय जनता पार्टी को अकेले दम पर गुजरात से उखाड़ फेंकेगा, अचानक से एक तिनके की तरह भारतीय जनता पार्टी उसको कांग्रेस से उठाकर अपने पाले में कैसे लेकर आ गई। नमस्कार, मेरा नाम है अनुराग मिश्रा और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। तो पाटीदार नेता, नाम है उनका हार्दिक पटेल, आज वो भारतीय जनता पार्टी का हिस्सा बन गए। अहमदाबाद में भाजपा का हेडक्वार्टर है, कमलम में है, वहां पार्टी के बहुत बड़े बड़े नेताओं की मौजूदगी में वो भाजपा का हिस्सा बने। हार्दिक पटेल भाजपा का हिस्सा बन गए। भाजपा के नेता नितिन पटेल, गुजरात इकाई के अध्यक्ष CR पाटिल की मौजूदगी में वो भाजपा में शामिल हो गए। और इसके बाद सवाल था कि हार्दिक पटेल की अब आस्था किधर है। तो शामिल होने से पहले उन्होंने बड़ी तगड़ी सफाई दी। उन्होंने कहा, समाज हित और देश हित में मोदी जी के साथ थोड़ा सा छोटा सा सिपाही बनकर के मैं मोदी जी के साथ काम करना चाहता हूं। आपको बताएं, हमने आपको जब शुरू में आपको हम जुमले सुना रहे थे हार्दिक पटेल के, तो उसमें एक बार हार्दिक पटेल ने यह भी कहा था कि देश को अगर चौकीदार की जरूरत होगी या मुझे चौकीदार की जरूरत होगी तो नेपाल से किसी आदमी को ले आऊंगा। देश को प्रधानमंत्री की जरूरत है, चौकीदार की नहीं। और आज वही हार्दिक पटेल कह रहे हैं, मैं नरेंद्र मोदी जी की सरकार में छोटा सा सिपाही बनकर के काम करूंगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ में कसीदे पढ़े जा रहे हैं। हार्दिक पटेल कह रहे हैं मोदी जी विश्व के गौरव हैं। पाटीदार नेता के तौर पर हार्दिक पटेल की पहचान है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रहित, प्रदेश हित, जनहित और समाज हित, इन 4 हितों का ध्यान रखते हुए, जिसमें वो भूल गए ये बताना कि वो सिर्फ अपने हित का ध्यान रखते हुए सब कर रहे हैं। खैर, उन्होंने कहा कि इन 4 हितों का ध्यान रखते हुए इस भगीरथ कार्य को आगे बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जो राष्ट्र सेवा का काम चल रहा है, उसका छोटा सा सिपाही बनकर के काम करने के लिए नए अध्याय की शुरुआत कर रहा हूं। ये हार्दिक पटेल के बोल हैं। वही हार्दिक पटेल जो पानी पी पी करके भारतीय जनता पार्टी को कोसा करते थे और उनको ट्वीट से तमाम लोगों को नरेंद्र मोदी का विरोध करने का एक नया आयाम मिला करता था, अब वो भाजपा के समर्थन में, नरेंद्र मोदी के समर्थन में कसीदे पढ़ रहे हैं। कभी कांग्रेस की तरफ से मुख्यमंत्री बनने का, कैंडिडेट बनने का ख्वाब देखने वाले हार्दिक पटेल अब भाजपा में छोटे से सिपाही बनने की बात कर रहे हैं। राजनीति क्या क्या करवा देती है। हालांकि कहने के लिए हार्दिक पटेल ने कहा है कि आज तक मैंने पद के लालच में कहीं या किसी प्रकार की कोई मांग नहीं रखी है। यह सफाई कांग्रेस वाली थी। कांग्रेस में कहा गया कि इनको अंतरिम अध्यक्ष तो बनाया गया, लेकिन ये मुख्यमंत्री पद की मांग कर रहे थे। कांग्रेस में काम करने के दौरान उन्होंने कहा कि कांग्रेस को भी मैंने काम मांगते हुए छोड़ा है, बीजेपी में भी मैं काम करने की परिभाषा के साथ जुड़ा हूं। स्थान की चिंता कमजोर लोग करते हैं, मजबूत लोग कभी भी स्थान की चिंता नहीं करते हैं।
अब थोड़ा सा आपको हम फ्लैशबैक में ले चलते हैं, हार्दिक पटेल के फ्लैशबैक में कि नेता कैसे बने। साल 2015, हार्दिक पटेल की उम्र थी 21 साल। इनकी जो जन्म का वर्ष है वो 93 है। 2015 में पाटीदार समाज के लिए आरक्षण की मांग को लेकर सरकार के खिलाफ एक आंदोलन हुआ। हार्दिक पटेल के नेतृत्व में पाटीदार समाज के लोगों ने गुजरात के अहमदाबाद के जीएमडीसी ग्राउंड में एक जोरदार आंदोलन किया। संख्या की बात करें तो हार्दिक पटेल के पीछे 5 लाख से ज्यादा लोग जुड़ गए थे। इस दौरान वहां तगड़ा विरोध प्रदर्शन हुआ और तगड़ा तोड़फोड़ हुआ, यानी कि सरकार पर दबाव बना। इसके बाद यह आंदोलन पूरे प्रदेश में फैल गया, हिंसा हुई, 14 लोगों की जान भी चली गई। मामले में हार्दिक पटेल और अन्य प्रदर्शनकारियों के खिलाफ राजद्रोह का केस लगाया गया, भाजपा सरकार ने लगाया। तब हार्दिक पटेल ने कथित तौर पर अमित शाह को जनरल डायर तक कह दिया था। जनरल डायर कौन है ये आप जानते हैं। इसके बाद 2019 में और 15 के बीच में राजनीतिक तौर पर सक्रिय रहे, इधर उधर हाथ पैर मारते रहे और आखिरकार 2019 में उनको अपना पहला राजनीतिक घर मिला कांग्रेस के रूप में। अपनी नई राजनीतिक पारी शुरू करते हुए कांग्रेस का हिस्सा बनते हैं। राहुल गांधी उनको लेकर के आते हैं और राहुल गांधी की सलाह मानते हुए वो कांग्रेस में शामिल होते हैं और अगले ही साल राहुल गांधी की तरफ से उनको गुजरात कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष का पद भी दे दिया गया। वो पार्टी में कार्यकारी अध्यक्ष का पद पाने वाले कांग्रेस पार्टी के इतिहास में इतनी कम उम्र के नेता को कभी भी कार्यकारी अध्यक्ष नहीं बनाया गया था। सबसे कम उम्र के नेता हार्दिक पटेल बनते हैं। बाद में ऐसा देखने में आया और हार्दिक पटेल ने यह दिखाना शुरू किया कि पार्टी में उनकी उपेक्षा की जा रही है, उनकी बात नहीं सुनी जा रही है, किसी भी फैसले में उनको साथ नहीं लिया जा रहा है। उन्होंने कई बार पार्टी के अंदर और फिर बाहर भी सार्वजनिक रूप से इस बात को जाहिर किया कि पार्टी में नंबर 2 के नेता होने के बावजूद महत्वपूर्ण बैठकों और निर्णयों में उन्हें शामिल नहीं कराया जा रहा है। और इसके बाद तमाम कयास लगाए गए कि हार्दिक पटेल इधर जाएंगे, आम आदमी पार्टी में जाएंगे, क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, तमाम बातें हुई। और धीरे धीरे ये तमाम बातें साफ होने लगी जब हार्दिक पटेल के ट्विटर पर भगवा रंग चढ़ने लगा और उसके बाद सावरकर की तस्वीर ट्वीट करके कहा गया कि बहुत महान थे। सावरकर को लेकर के कांग्रेस या हार्दिक पटेल की विचारधारा क्या थी इससे पहले वो सभी जानते हैं। इन तमाम चीजों को लेकर के हिंदुत्व के खिलाफ, जो भाजपा की हिंदुत्व पॉलिटिक्स है उसके खिलाफ किस तरीके से आलोचना करते थे और मुखर होकर आलोचना करते थे और शब्दों की मर्यादा तक का ख्याल नहीं रखा करते थे। उन हार्दिक पटेल का जल्द से धीरे धीरे ट्विटर अकाउंट के भगवाकरण होने लगा। वहां पर राम मंदिर की अच्छी बातें की जाने लगी। एक वक्त पर राम मंदिर की जमीन खरीद फरोख्त में सवाल उठाने वाले हार्दिक पटेल अचानक से इस बात को कहने लगे कि राम मंदिर जल्दी बनना चाहिए, कांग्रेस पार्टी हिंदुओं का विरोध करती है। एक वक्त पर यह कहने वाले कि उत्तर प्रदेश में एक योगी मुख्यमंत्री है, उसके बावजूद भी उत्तर प्रदेश में राम मंदिर क्यों नहीं बन पा रहा है, वहां क्या समस्या हो रही है। अचानक से हार्दिक पटेल को ऐसा लगने लगा कि नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ से बेहतर जोड़ी कोई हो ही नहीं सकती है उत्तर प्रदेश और देश के लिए। यह सब हार्दिक पटेल के ट्विटर पर अचानक से लिखा जाने लगा, जिसके बाद यह साफ हो गया कि हार्दिक पटेल आज नहीं तो कल भारतीय जनता पार्टी का हिस्सा बनेंगे। और आज है 2 जून की तारीख। हार्दिक पटेल पूरा भगवा कपड़ा पहने हुए भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय पहुंचते हैं। वहां पर इनको पार्टी की सदस्यता दिलाई जाती है और इस तरीके से जो उनका मोदी विरोध वाला लंबा अध्याय था वो समाप्त हुआ और अब नरेंद्र मोदी के सैनिक के तौर पर हार्दिक पटेल अपनी नई राजनीतिक पारी शुरू कर रहे हैं। क्या कुछ रहती है उनकी आगे की राजनीतिक पारी और भारतीय जनता पार्टी उनको क्या कुछ ऑफर करेगी और किस आधार पर वो पार्टी में आए हैं, ये आने वाले दिनों में देखने को मिल जाएगा। और जैसा रवैया हार्दिक पटेल का है उससे भी ये नजर आता है कि अगर जो उनकी मांग है, जिन शर्तों के आधार पर वो भाजपा में आए वो पूरी नहीं होगी तो जल्दी छिटक भी सकते हैं, लेकिन फिलहाल छिटकेंगे नहीं। चुनाव है गुजरात में और यहां पर भी इनको तगड़े ढंग से इस्तेमाल किया जाएगा और उसका पेबैक भी इनको मिलने वाला है। गुजरात की सियासत दिलचस्प हो चुकी है, अब उस पर भी नजर बनी रहेगी। तो वहां अपडेट्स आपके लिए लेकर के आते रहेंगे। जुड़े रहिए जनता जंक्शन के साथ में। मेरा नाम अनुराग मिश्रा है, कैमरे पर मेरे साथ ओम प्रकाश थे। शुक्रिया।